जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने बीएससी नर्सिंग 2025 कोर्स की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में हम डिटेल इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इंडियन आर्मी हर साल बीएससी नर्सिंग कोर्स के नोटिफिकेशन को लेकर आती है और इस साल इन्होंने बीएससी नर्सिंग 2025 की नोटिफिकेशन को पब्लिश किया हुआ है। भारत में ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो अपने आफ्टर क्लास 12 बीएससी नर्सिंग को करना चाहती हैं, जो कि 4 ईयर का एक ट्रेनिंग प्रोसीजर रहा करता है, कोर्स रहा करता है, तो इसके लिए आपकी इस नोटिफिकेशन को पढ़ना, समझना और इसमें अप्लाई करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की, तो द बीएससी नर्सिंग कोर्स इज अ 4-year undergraduate program conducted at selected colleges of nursing under Armed Forces Medical Services। ठीक है, तो हमारे जो एफएमसी के जितने भी चुनिंदा कॉलेजेस हैं वहां पर आपको ये 4 ईयर का कोर्स करवाया जाएगा और इसके बाद आप जो है हमारे सेना के जवानों को अपनी सेवाएं दे सकेंगी। की हाइलाइट्स के बारे में जाने तो कोर्स बीएससी नर्सिंग है, एफएमसी के द्वारा करवाया जाता है और एनटीए जो है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस साल का नीट यूजी प्रोग्राम करवाई है, उसका स्कोर कार्ड आपका देखा जाएगा। उसी के बेसिस पर आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन कोर्स की 4 इयर्स रहेगी। इसको इंडियन आर्मी कंडक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले www.joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी ले पाएंगे और इस फॉर्म को फिल भी कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनैलिटी सिर्फ और सिर्फ भारतीय होनी चाहिए, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन ओनली। जेंडर मैरिटल स्टेटस की बारे में बात करें, ओनली फीमेल कैंडिडेट जिसमें अनमैरिड, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड, विडो विदाउट इनकम्बरेंसेस आर एलिजिबल। ठीक है, तो इसमें सभी कैटेगरी उसमें इंक्लूड कर ली गई है लड़कियों के लिए। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट रहा करती है, तो इस बार इन्होंने एज रखा हुआ है 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2008 के बीच में। तो ये एज क्राइटेरिया को आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 24 साल, 16 से 24 साल तक आपका लिया जाता है इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद PCB, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी हो सकता है, विद इंग्लिश। और इंग्लिश में आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए और आप अपने स्कूल कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली। फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करें तो देखिए 152 सेंटीमीटर की हाइट इसमें रखी गई है, लेकिन ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट जो कि हिली या फिर नॉर्दर्न एरिया से आती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, तो उनकी हाइट 147 यानी कि 147 से लेकर आगे तक आप कर सकते हो और जनरल जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रख दी गई है। अब नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसी देखें तो इस बार टोटल 220 वैकेंसीज को रखा गया है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पुणे है, नंबर ऑफ सीट्स उसमें 40 है। कोलकाता जो कमांड हॉस्पिटल है, ईस्टर्न कमांड 30 सीट। INHS अश्वनी मुंबई 40 सीट। कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ 40 सीट। कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु 40 सीट। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल टोटल 30 सीट्स आर देयर। वहीं पर अगर हम इस बीएससी नर्सिंग कोर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लें तो रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और रिटन एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड पर होगा। वहीं पर जो शॉर्ट लिस्ट आपको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन थ्रू नीट यूजी 2025 स्कोर्स। द रेफरेंस नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट हु आर द शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस विल बी डिस्प्लेड एट द वेबसाइट ऑफ ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो जो आप पहले देखा जाएगा नीट में क्या कट ऑफ जाती है, कट ऑफ एक पेश की जाएगी, कट ऑफ के ऊपर अगर आप हैं तो आपको इसमें बुला लिया जाएगा। फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका होगा। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होने के बाद टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे मैं आपको बता दूं। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे। ठीक है, मार्क्स आपके टोटल कितने रहेंगे, 80 रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर दिया जाएगा।
नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 0.5 की है। ठीक है, तो इसको आप देखकर जरूर रखिए। और हाँ, टाइमिंग कितने की है, तो टाइम आपका 30 मिनट्स का, यानी कि आधे घंटे में आपको 40 क्वेश्चंस को कवर करना है। वो 80 मार्क्स के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसे ही आप अपने सीबीटी टेस्ट को पास कर लेते हो, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होगा ना। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसमें आपका क्लास 12th का, फिजिक्स का, आपका बॉटनी का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर ना, आपकी इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर आपका ये इंटरव्यू कौन लेगा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, वहां पर आपका इंटरव्यू होगा। ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो उनको थोड़ा वेटेज मिलेगा। जिनके फादर ऑफिसर हैं, जेसीओ हैं, अदर रैंक है ना, तो उनको भी आपका वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। और जैसे ही फाइनल सिलेक्शन में आपका नीट का स्कोर कार्ड देखा जाएगा, सीबीटी, और इसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इन सभी को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। टोटल वैकेंसी आप सभी 220 की देख पा रहे हैं। सिलेबस वही है जो क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है। इंग्लिश की बारे में बात करें, सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्कल्पिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, शफलिंग सेंटेंस, इंप्रूवमेंट, क्लोज पैसेज, कंप्रहेंशन पैसेज, बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी, सेल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, डिसीज, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट्स फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स में क्लास 12th की आप उठा लीजिए, लॉ मोशन, वर्क एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग एसी डीसी आपसे पूछ लिया जाएगा। ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशन, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, एसपीडीएफ जो ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, अल्कोहल एंड ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये सब क्वेश्चंस आपके आएंगे। और जीके में तो आप सभी जानते हैं, जीके को पढ़ने के लिए आप हमारे डिफेंस करंट अफेयर और करंट अफेयर के चैनल्स पे आ जाइए। एसएसबी क्रैक एग्जाम का है और वहां से आप रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास अटेंड करिए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अगर आपको आने वाली एग्जाम के लिए अपने रिटन या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में भी आप आ सकते हैं, जिससे कि अपने इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन बेहतर कर सकें, और उसके लिए वॉर रिटन कोड का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।